हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। इस सेशन में हम ये जो सेशन है आपका भाग 3 है। इस भाग में हम लोग 101 से 150 नंबर तक प्रश्नों का सोल्व करने वाले हैं। तो हम लोग शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपको 1 से लेके 100 प्रश्नों का हिंदी साहित्य से जो भी पीडीएफ बना था, मैं अपना जो आप लोग का टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर मैंने अपलोड कर दिया हूँ। आप वहाँ से आराम से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो देखिए 101 नंबर प्रश्न जो है, सरहप्पा सबसे पुराने थे, सिद्धों में, सूफियों में, संतों में, राम भक्तों में। तो ऑप्शन और सही हो जाएगा, सिद्धों में हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर 102 नंबर, कान की लो में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल इनमें से कौन पहनते थे? द हो जाएगा नाथ पंथ के योगी। 103 नंबर, ब्रज यानी सीधों का लीला क्षेत्र भारत का कौन सा भाग था? तो ये था पूर्वी भाग था। 104 नंबर, बौद्ध धर्म विकृत होकर भारत के पूर्वी भाग में किस रूप में आया? तो यहां जो आंसर होगा व्रजयान संप्रदाय। 105 नंबर, संत ज्ञानदेव किस प्रांत के निवासी थे? तो ये थे महाराष्ट्र प्रांत के निवासी थे। 106 नंबर, बौद्ध तंत्रिकों में सीधों की कुल संख्या कितनी मानी है? तो हो जाएगा ऑप्शन स 84। 107 नंबर, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में पृष्ठों की कुल संख्या कितनी है? तो यहां जो आंसर हो जाएगा 2500 हो जाएगा। देखिए यहां पर पंक्तियां हैं, 12 बरिस लय कुकुर जी है और 13 लय जी सियार। ये जो पंक्तियां हैं ये जगनिक कवि का पंक्तियां हैं। 109 नंबर, वीर गाथा काल के फुटकल रचनाकारों में किसका नाम आता है? तो ये स हो जाएगा खुसरो और विद्यापति। 110 नंबर, आधुनिक काल के किस साहित्यकार का जन्म सनवत 1907 ईस्वी में काशी के एक सुप्रसिद्ध सेठ परिवार में हुआ था? तो यहाँ जो हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र का। 111 नंबर, इनमें से कौन साहित्यकार भारतेंदु मंडल में नहीं आते हैं? तो क्या हो जाएगा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद नहीं आते, बाकी प्रताप नारायण मिश्र आते हैं, श्रद्धा राम फुलोरी ये भी आते हैं, गोपाल राम गमर ये भी आते हैं। 112 नंबर, इनमें से प्रकृति का चितेरा कवि किसे माना जाता है? तो पंत को माना जाता है, सुमित्रानंद पंत को। 113 नंबर, इन छायावादी कवियों में से कौन महाकाव्यकार के रूप में मशहूर है? तो जयशंकर प्रसाद। 114 नंबर, इनमें से किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा गया है? तो हो जाएगा केशवदास। 115 नंबर, द्विवेदी युग में जिस पत्रिका का संपादन स्वयं द्विवेदी जी ने किया उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था सरस्वती। 116 नंबर, साकेत महाकाव्य के रचनाकार इनमें से कौन हैं? तो हो जाएंगे साकेत का मैथिली शरण गुप्त जी हो जाएंगे। 117 नंबर, साकेत महाकाव्य की नायिका कौन है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा उर्मिला। 118 नंबर, उद्धव शतक के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। 119 नंबर, इनमें से कौन राष्ट्रीय काव्यधारा के कवि नहीं हैं? तो देखिए पंडित माखन चतुर्वेदी ये भी हैं, रामधारी सिंह दिनकर ये भी हैं, सोहनलाल द्विवेदी जी भी हैं, लेकिन गोपाल सिंह नेपाली ये नहीं हैं। 120 नंबर, वीर रस प्रधान प्रबंध काव्य हल्दी घाटी के रचयिता इनमें से कौन है? तो श्याम नारायण पांडे जी हो जाएंगे। 121 नंबर, इनमें से किस कवि को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था? तो ये थे रामधारी सिंह दिनकर जी को। 122 नंबर, प्रयोगवादी कवि किसी एक स्कूल के नहीं हैं, सभी राही हैं, राही नहीं राही के अन्वेषी हैं। यह कथन किस समीक्षक का है? तो अय्यर जी का है। 123 नंबर, इनमें से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? तो ये हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद, बाकी जितने भी हैं ये मुक्तिबोध ये भी हैं, और प्रभाकर माचवे ये भी हैं, और भारत भूषण अग्रवाल ये भी हैं।
124 नंबर, नई कविता नए समाज के नए मानव की नई वृत्तियों की नई अभिव्यक्ति नई शब्दावली में है, जो नए पाठकों के नए दिमाग के नए ढंग से नया प्रभाव डालती है। यह कथन इनमें से किसका है? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी का है। तार सप्तक का संपादन इनमें से कौन है? तो यहां से हो जाएगा अय्यग जी हो जाएंगे। 126 नंबर, बनारस अखबार उर्दू शैली में प्रकाशित अखबार था। खड़ी बोली गद्य के विकास के साथ इस अखबार को जोड़ा जाता है। इसके संपादक कौन थे? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। 127 नंबर है, हिंदी नाटकों की रचना निम्नलिखित समयों में से कब प्रारंभ हो चुकी थी? 16वीं शताब्दी में। 128 नंबर है, अंधेरे बंद कमरे उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? मोहन राकेश। 129 नंबर, छायावाद काल के किस कवि को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया है? तो सुमित्रानंद पंत जी को। 130 नंबर, इनमें से उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद को कहा जाता है। 131 नंबर, दुलाई वाली कहानी की लेखिका का नाम इनमें से कौन सा सही है? तो हो जाएगा बंग महिला। 132 नंबर, इनमें से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? तो देखिए गुलेरी जी की उसने कहा था ये है बुद्धू का कांटा, ये भी है सुखमय जीवन, लेकिन रानी केतकी की कहानी नहीं है। रानी केतकी कहानी के रचनाकार हैं इंसा अल्लाह खां। 134 नंबर, आधुनिक काल में प्रभाववादी कहानियों की परंपरा का श्री गणेश इनमें से किसने किया? तो सदगुरु शरण अवस्थी जी। 135 नंबर, इनमें से किसकी कहानियों में सेक्सजन्य भावुकता पर उभार दिखाई पड़ता है? कृष्णा सोबती का। शिव शंभू का चिट्ठा निबंध संग्रह के रचनाकार इनमें से कौन है? तो ये हो जाएंगे बालमुकुंद गुप्त, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 137 नंबर, इनमें से किस निबंध लेखक की रचना राजनीतिक पक्ष प्रखर है? बद्री नारायण चौधरी जी का। 138 नंबर, वंदे वाणी विनायको निबंध संग्रह के रचनाकार का नाम क्या है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। 139 नंबर, किस पत्रिका के प्रकाशन के साथ आलोचना का एक नया युग आया है? नागरी प्रसारणी पत्रिका। 140 नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल रचित चिंतामणि इनमें से क्या है? एक निबंध संग्रह है। 141 नंबर, राष्ट्रभाषा के प्रचारक बिमल बीए पास, नाम उनका एक ही है, श्याम सुंदर दास। ये किसकी पंक्तियां हैं? तो ये पंक्तियां हैं मैथिली शरण गुप्त जी का है। 142 नंबर, अनाम दास का पोथा उपन्यास के रचयिता इनमें से कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। 143 नंबर, भारतेंदु हरिश्चंद्र का निधन कितने वर्ष में अवस्था में हो गया था? तो 35 वर्ष में। 144 नंबर, वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास इनमें से कौन सा है? किस श्रेणी के हैं? तो ऐतिहासिक हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ब सही हो जाएगा। 145 नंबर, रेखा चित्र विधा के क्षेत्र में इनमें से किसे प्रसिद्धि प्राप्त है? महादेवी वर्मा का। स्मृति के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति के संबंध में लिखित लेख या ग्रंथ को क्या कहते हैं? संस्मरण कहते हैं। 147 नंबर, चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, आखिरी दांव, भूले बिसरे चित्र आदि किस रचनाकार के प्रसिद्ध कृतियां हैं? तो यह भगवती चरण वर्मा जी के हैं। 148 नंबर, विराट के पद्मिनी, गढ़कुंडार, मृगनयनी आदि प्रमुख ऐतिहासिक उपन्यासों के रचनाकार इनमें से कौन है? तो वृंदावन लाल वर्मा जी। 149 नंबर, भारतेंदु की अल्पायु में मृत्यु का सबसे घातक प्रभाव इनमें से किस पर पड़ा था? हिंदी नाटक और रंगमंच पर। आज का अंतिम प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं 150 नंबर, भारत में पारसी रंगमंच का महत्व सबसे अधिक इनमें से किस बात के लिए है? तो हो जाएगा हिंदी नाट्य परंपरा को जीवंत रखना।
ये था आपका 101 से लेके 150 तक हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण प्रश्न, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, आप वहां से डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये सीरीज खत्म होगा, ओके, कम से कम 220 प्रश्न हो जाएगा कंप्लीट, तो मैं आपको पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर अगले दिन उसको प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।